Hello everyone, let's continue with nilpotent matrix in this lecture. Nilpotent matrix. In previous lecture we have done symmetric, skew-symmetric, Hermitian, skew-Hermitian, unitary and orthogonal matrix. Now we are doing the next one is nilpotent matrix. So what is the nilpotent matrix? If we have a matrix n cross n and if we get a power m equal to null matrix for some m belongs to where a power m minus 1 is non-zero for all, then we say that A is nilpotent matrix. So in सिंपल लैंग्वेज, अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी हमें कोई ऐसा इंटीजर मिल जाता है कि जिसकी पावर करने पर हमें नल मैट्रिक्स मिलती है और उस इंटीजर से पहले कोई भी हमें क्वांटिटी नहीं मिल रही है कि उसके बाद उससे पहले हमें ज़ीरो मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, nilpotent मैट्रिक्स. एंड देन इफ k इज़ द smallest number such that a power k is equal to 0, then k is said to be index of this matrix. Okay, now we will do the properties of this matrix. So first property is if A and B are nilpotent. A, B are nilpotent matrix. Then A plus B need not be nilpotent matrix. एग्जाम्पल ले सकते हो, A is 1 0 0 0 and B is equal to 0 1 0. Both are nilpotent matrix, but if we will add them, we get 1 1 0 0. That is not a nilpotent matrix. Next property है, if a power m equal to 0, b power n equal to 0 and ab is equal to ba, then we can say a plus b, ab are also nilpotent matrix. Got it? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर A nilpotent मैट्रिक्स है, if A is nilpotent मैट्रिक्स with index of nilpotency, P, then A power k is nilpotent matrix with index integer P upon k. दिस इज P upon k. इस इंडेक्स के साथ आपके पास A पावर k nilpotent मैट्रिक्स हो जाएगी अगर A इज nilpotent.
Next property is index of AB is always less than equal to minimum of index of A comma index of B. And the next is index of A plus index of -1, but provided A plus B is nilpotent. अगर nilpotent नहीं होगी तो इंडेक्स निकालेंगे ही कैसे, nilpotent ही नहीं होगी। और nilpotent A प्लस B कब होगी, जब AB इज इक्वल टू BA हो जाए। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या हो जाए, A power m plus 1 is equal to A for some positive integer m। इधर m की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, देन A is equal to A हो जाएगा, और we can't say that this is the period of this। So the least positive integer, जो least positive integer होगा m, उसको हम क्या बोलेंगे, period of the matrix A। The least positive integer for which A power m plus 1 is equal to A and m is called period। एग्जाम्पल ले सकते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स का, 1 -2 6 -3 2 0 -3। इसकी पावर करके देखना, और जो सबसे लीस्ट m की वैल्यू आ जाए जिसके लिए पावर करने पर मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है, तो उसका पीरियड हो जाएगा। नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। If A is an periodic matrix, having determinant non-zero, then A inverse is non-singular। Non-singular means determinant of A inverse is non-zero, and B A power n is equal to identity।
एन पीरियोडिक का मतलब क्या था, ए पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए। तो डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, तो ए पावर एन इंटू इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, तो इधर आइडेंटिटी बन जाएगा और ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, now let's do the next kind of the matrix, Boolean matrix. Boolean मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स से या तो ज़ीरो होगा या फिर वन होगा। एलिमेंट्स ऑफ ए इधर ज़ीरो और वन। एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0। तो जो ये मैट्रिक्स आ जाएंगी आपकी बूलियन मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वन डर मोंटे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी हर एक रो जीपी बनाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। ए मैट्रिक्स विद जीपी टर्म इन ईच रो। दिखने में कैसी होगी मैट्रिक्स, सपोज बीटा वन स्केयर बीटा वन पावर एन माइनस वन बीटा टू स्केयर बीटा टू पावर एन माइनस वन। सिमिलरली बीटा एम स्केयर बीटा एम पावर एन माइनस वन एम प्लस एन मैट्रिक्स। सो इसकी हर एक रो क्या बनाती है, जीपी बना रही है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वन डर मोंटे मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास कंपेनियन मैट्रिक्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म जीरो 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 टू माइनस ए नॉट वन जीरो जीरो माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए एन माइनस वन, यहाँ पे आइडेंटिटी। कंपेनियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाले को आपको लास्ट कॉलम में कोफिशिएंट मिलेंगे विद नेगेटिव साइन, और माइनस ए नोट जो कोफिशिएंट होगा उसके सामने वाली पूरी रो के को एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, और बाकी इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो जो ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगी, ये पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी, और ये वाली कॉलम जो हो जाए इसमें जो ये एलिमेंट है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए आइज बिलोंग्स टू आर। अब ज़रूरी नहीं है कि कंपेनियन मैट्रिक्स इसी टाइप से दिखे, आप इसको रोटेट कर सकते हो ऐसे ही। मान लो ये वाला कॉलम है, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं आप, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट माइनस ए वन माइनस ए टू अप टू माइनस ए एन माइनस वन। प्रॉपर्टी क्या थी, इसके सामने वाले एलिमेंट 0 0 होने चाहिए,
और यहाँ पे क्या बनता आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 0। सिमिलरली इफ़ यू विल रोटेट दिस, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करो तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए एन, और यहाँ पे माइनस ए एन माइनस 1 अप टू दिस, एंड सिमिलरली दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए। सिमिलरली आप उसको उधर से रोटेट कर सकते हो। सो ये क्या कैसे मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स in which we have ones at the sub-diagonal element and the last column having real number ai belongs to R and rest are the 0. Now we have permutation matrix. परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ ए परम्यूटेशन in the square matrix. With exactly in each row and column and other elements are 0. यानी कि एक रो है, अब एक रो और कॉलम में एक ही वन होना चाहिए, 2 वन नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ वी पुट सेकेंड रो से, आपने इस, ये आपके पास फर्स्ट रो है R1, यहाँ पे 1 डाल दिया, तो अगर कॉलम वाइज देखो तो इन 3 प्लेसेस पे आप 1 नहीं पुट कर सकते। अगर मान लो अब इस कॉलम में 1 है तो आप रो के अकॉर्डिंग किसी और जगह पे 1 नहीं पुट कर सकते। तो इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी परम्यूटेशन मैट्रिक्स। इसका भी यूज़ काफ़ी होता है, और ये परम्यूटेशन से कनेक्ट कैसे होती है, जैसे ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते हैं परम्यूटेशन कैसे होती है, 1 2 3 ऐसे करके लिखी जाती है। तो इसमें हम ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितनी पावर पे आइडेंटिटी देगी, इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो उससे करते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी था। परम्यूटेशन की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर हमारे पास बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़्यादा लेंथी बढ़ जाएगा, इसलिए जो परम्यूटेशन होता है ग्रुप थ्योरी में उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट रो किस पे जा रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट पे, और सेकंड रो किस पे जा रही है, थर्ड पे। थर्ड रो किस पे जा रही है, सेकंड पे। और फोर्थ किस पे जा रही है, फोर्थ पे। तो परम्यूटेशन क्या बनी, 2 3 1 और 4। और इसका ऑर्डर क्या होता है ग्रुप थ्योरी, अकॉर्डिंग ग्रुप थ्योरी इसका ऑर्डर होता है 2। तो जब आप a पावर 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके,
Now some properties of permutation matrix. Every permutation matrix is Boolean matrix. क्योंकि परमुटेशन में भी एलिमेंट एंट्रीज क्या होती हैं 1 1 0 0 ये सब होते हैं और बूलियन में भी क्या होता है 0 1 0 ये सभी। लेकिन बूलियन मैट्रिक्स परमुटेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बूलियन में हम एक रो में कितने भी 1 डाल सकते हैं, लेकिन परमुटेशन में एक रो कॉलम में एक ही 1 होना चाहिए। Second property is the matrix which is both symmetric and skew symmetric। ये कुछ और प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की। is null matrix। The total number of permutation matrix of order n is n factorial। so ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। जितने भी टाइप्स थे मैट्रिक्स के वो पूरे हो गए। अब हम कुछ और अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे मैट्रिसेस की। उसके बाद देखेंगे ट्रेस ऑफ स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है एंड ट्री डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट। So some algebraic properties। So first है commutative property। इसमें क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें या फिर a प्लस बी प्लस सी करें, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, हम एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढते हैं जिसको ऐड करें तो नल मैट्रिक्स बन जाए। और ऐसा कैसे हो सकता है, जब ए में हम नेगेटिव ऑफ ए ऐड कर दें। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक ऐसी एलिमेंट जिसको ऐड करने पे सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। नेक्स्ट इज कैंसलेशन लॉ। लॉ इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट कैंसलेशन लॉ।
ये इम्प्लाइज करेगा B इज इक्वल टू C। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। एंड सेकंड इज इफ B प्लस A इज इक्वल टू C प्लस A, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज B, और इसको क्या बोलेंगे, राइट कैंसलेशन लॉ। इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ A ऐड कर देंगे, नेगेटिव ऑफ A बोथ साइड, then it will is equal to null matrix and B plus null matrix is equal to B and C plus null matrix is equal to C. So this implies B is equal to C. नेक्स्ट आपके पास पावर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको पता ही है, मीन्स A पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A पावर 1 करो 2 तो कितनी भी पावर, एंड द वैल्यूज A पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज द पावर ऑफ मैट्रिक्स इन सब। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस क्या होती है, किसी मैट्रिक्स की डिनोट करते हैं TR ऑफ A वेयर इज मैट्रिक्स। होता क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन I इक्वल टू 1 इफ अगर हमारे पास मैट्रिक्स, इसमें स्केयर मैट्रिक्स की ट्रेस निकाल सकते हैं, और हमने मान लिया ऑर्डर n है, तो A I एग्जाम्पल आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 8 9 2। प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला, और इसके एलिमेंट का सम कितना है, तो ट्रेस ऑफ A कितनी हो जाएगी, 1 + 5 + 2 इज इक्वल टू 8। इस ट्रेस हो गई मैट्रिक्स की। नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टीज। of a trace of a matrix. First is, define first, let A, B, C are three matrices of the same order. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ A प्लस B। कैसे लिखेंगे, ट्रेस ऑफ A, पहले A मैट्रिक्स की ट्रेस निकाल दो, फिर B की निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। सेकंड इज ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। या तो आप AB की ट्रेस निकालो या फिर BA मैट्रिक्स की ट्रेस निकालो, हमेशा इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट आपके पास ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम ही रहते हैं, तो ट्रांस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
ट्रेस ऑफ के इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स के 1 1 होते हैं और अगर n ऑर्डर किया है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू n, सो 1। नेक्स्ट आपके पास ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट सारे 0 0 होते हैं इसमें, तो 0 एंड ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए। हमेशा उधर में चलेगा, ए बी सी यहाँ पे भी ए बी और सी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक मैट्रिक्स, ट्री डायगोनल मैट्रिक्स। ट्री डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 डायगोनल होते हैं इसमें, बस ये 3 डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्री डायगोनल एलिमेंट। सिमिलरली बाई डायगोनल मैट्रिक्स होती है। बाई डायगोनल कैसे हो सकती है, या तो ये वाले या फिर ये वाले, इन दो को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, बाई डायगोनल एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट।